रैली में भले साथ नहीं, लेकिन हम साथ साथ हैं, महागठबंधन साथ है, नीतीश की तारीफ की। साथ ही मोदी सरकार पर वहीं पुराना निशाना साधा कि सूट बूट की सरकार है और कॉरपोरेट सरकार है। शेखपुरा से राहुल गांधी को लाइव देख रहे थे आप। बात दादरी की घटना की, जिसको आज 10 दिन हो चुके हैं। अखलाक के परिवार वाले और दादरी के लोग फिर से अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटने में लगे हैं। पुराने जख्मों को भुलाकर दादरी में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन नेताओं के दौरे और उनके बयान दादरी का जख्म भरने नहीं दे रहे हैं। दादरी में हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता पहुंच गए आज, लेकिन पुलिस ने उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया। साध्वी प्राची ने भी दादरी पहुंचने की कोशिश की, जिन्हें भी पुलिस ने गांव में नहीं घुसने दिया। तो पुलिस नेताओं को रोक रही है गांव में घुसने से। जिंदगी गांव की पटरी पर लौट चली है, शांति बहाल हो चली है, लेकिन नेता फिर भी कोशिशों में जुटे हैं कि दौरा किया जाए और फिर प्रशासन को डर कि सियासत इससे फिर भड़क सकती है। रोक है दादरी में आने पे, लेकिन इसके बावजूद साध्वी प्राची दादरी पहुंची, लेकिन पुलिस ने साध्वी प्राची को बिसाड़ा गांव नहीं जाने दिया। दादरी के बिसाड़ा गांव से इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता पुलकित नागर। साध्वी प्राची की गाड़ी आप देख सकते हैं। साध्वी, आपको रोकने की कोशिश यहाँ पे की गई? मुझे रोका गया। हमारे साथ अन्याय हुआ। मेरे साथ रोका इसके लिए क्या? अन्याय किया जा रहा है मेरे साथ में। हिंदुओं के साथ उत्तर प्रदेश में अन्याय हो रहा है और मैं इसका सच उजागर करने के लिए आज। क्या सच उजागर करने आई है? उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ रुपया दिया है प्रशासन को, मुस्लिमों को पलायन कराने के लिए। हिंदुस्तान की छवि खराब कर रहे हैं। ये आरोप है आपका? मेरा आरोप नहीं, मेरे पास प्रूफ है। अब आप अंदर जाएंगी गांव में, यहाँ से वापस लौटेंगी? देखिए जैसे प्रशासन, आप लोग अंदर करवाइए। आप चलिए मेरे साथ, मुझे अंदर करवाइए। मैं संवेदना व्यक्त करने आई हूँ परिवार की। देखा कि वो यहाँ पहुंची थी और रोक दिया गया। काफी तादाद में आप देख सकते हैं कितने लोग साध्वी प्राची के साथ थे और यही वजह थी कि प्रशासन ने रोका। पुलिस की गाड़ी को मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से पुलिस ने तमाम अपने दल बल के साथ साध्वी को रोका और गांव में जाने की इजाजत नहीं दी, जैसा वो बता रही थी। आरोप प्राची की तरफ से ये लगाया गया कि प्रशासन ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं यहाँ से पलायन करा। ये आरोप साध्वी प्राची की तरफ से प्रशासन पर लगाया गया। ब्यूरो जर्नलिस्ट अतुल के साथ पुलकित नागर, न्यूज नेशन। सवाल ये कि ऐसी सियासत कब तक और ऐसी सियासत क्यों जो शांत हो रहे मुद्दे को भी सुलगाने की कोशिश करती है। दादरी में सिर्फ साध्वी प्राची ही पहुंचने की कोशिश नहीं कर रही थी। बिसाड़ा गांव में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को भी घुसने से रोका गया। इस बारे में भी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पुलकित नागर। नोएडा के बिसाड़ा गांव में लगातार कुछ संगठनों का पहुंचना जारी है। आप पीछे देख सकते हैं काफी तादाद में लोग बिसाड़ा गांव पहुंचे हैं और विरोध यहां किया जा रहा है प्रशासनिक कार्रवाई का। आरोप ये कि एक तरफा कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। इन आरोपों के साथ लगातार कुछ संगठन यहां विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, विरोध जताने के लिए पहुंच रहे हैं। और एक लड़के ने जो सुसाइड किया था उसे लेकर भी प्रशासन को घेरा जा रहा है कि क्यों नहीं उसके परिवार को भी मदद दी गई। इन आरोपों के साथ लेकिन पुलिस की कोशिश यहां पर यह है कि किसी भी तरीके से इन संगठनों को गांव के अंदर, बिसाड़ा गांव के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाए, ये संगठन गांव के अंदर नहीं जा पाए। इसीलिए पुलिस ने यहां पर इन लोगों को रोक रखा है, बैरिकेडिंग लगाई हुई है ताकि सभी लोग गांव के अंदर ना जा पाए। सिर्फ वही जाए जो गांव का रहने वाला है, इसके अलावा लोग ना जाए। आप ये देख सकते हैं पुलिस की बैरिकेडिंग, पुलिस को लोगों को कि कैसे वो उन संगठनों को रोकने की कोशिश कर रही है जो गांव में जाकर जाने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस को ये अंदेशा है कि अगर कुछ संगठन जाते हैं तो उससे माहौल खराब हो सकता है और इसी वजह से इन संगठनों को रोकने की कोशिश यहाँ की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ पुलकित नागर, न्यूज नेशन, बिसाड़ा। दादरी मुद्दे की सियासत देश में ही नहीं हो रही है, इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। यूएन में ले जाने पर जुबानी जंग भी हो रही है। शिवसेना नेता संजय निरुपम और बीजेपी नेता संगीत सोम इसे देश का अपमान बता रहे हैं। पलटवार करते हुए कहा कि बदायूं कांड के यूएन में जाने से क्या देश शर्मसार नहीं हुआ था? कुएं के मेंढक नहीं है हम, पूरी दुनिया को हमें जवाब देना है। और क्योंकि हमारा देश यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है और वहां परमानेंट सीट भी चाहता है, ये बड़ी जहालत का सवाल है। और मैंने तो कहा है कि जहालत के सवालों का जवाब देना भी जहालत है, लेकिन मजबूरी है। बदायूं का जब कांड उजागर किया गया
और बताया कि महिला लड़की के साथ बलात्कार, उसकी हत्या हुई और सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उससे जो लोग यूएनओ लेकर गए थे सेक्रेटरी जनरल के पास और वहां से चिट्ठी जारी हुई थी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, क्या वो सही थी? सबसे पहले ये देश की बात है। देश के अंदर जो भी हुआ है कुछ एक घटना, अगर यूएनओ में कोई जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय मामला बनता है। इस तरह से हमारे देश का एक मंत्री अगर यूएनओ में जाता है तो ये देश के खिलाफ उनकी ये एक्शन है और आजम खान के खिलाफ इस बारे में ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ऐसा नहीं तो मुकदमा तो उन्हीं पे दर्ज होना चाहिए। वो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या हम अपने घर का मामला घर में निपटाएंगे या इसे दूसरे देशों के पास लेके हम जाएंगे? क्यों हम यूएन में जाएंगे? इससे आजम खान जी की मानसिक स्थिति का पता लगता है। मानसिक तौर से उनकी स्थिति खराब है, बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी मानसिक तौर से स्थिति खराब है और उन्हें कम से कम अपनी देश की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।